नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सर देखिए, स्टॉक मार्केट का नॉलेज में मैं आपको स्टॉक के बारे में भी नॉलेज देता हूँ, मार्केट के बारे में भी सर जानकारी देता हूँ, अपडेट देता हूँ। तो सर ये है सुबह सुबह का टाइम। मार्केट खुलने में लगभग अभी 1 घंटे बाकी है सर, और मैं आपको सुबह सुबह ही बताना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट के नॉलेज में कि सर आई है एक बहुत बड़ी खबर। 32,000 करोड़ एक कंपनी को बहुत बड़ा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और उस कंपनी का नाम है सर इन्फोसिस। सुबह सुबह का टाइम इसलिए मैं आपको जल्दी बता देना चाहता हूँ, कंपनी का नाम है इन्फोसिस। और ये लास्ट वर्किंग डे में 1869 रुपीज़ में आपको देखने को मिल रहा था सर। 1869 रुपीज़ में हो सकता है कि आज की डेट में इसमें काफ़ी बड़ा वाला गिरावट देखने को मिल जाए सर। अब देखो, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, ना कुछ बोल रहा हूं कि हाँ भाई पक्का गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन जिस कदर खबर आई है लग रहा है कि सर इन्फोसिस जैसे कंपनी को आज थोड़ा तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। या तो आज बच गया तो सर कल हो सकता है। तो क्या ऐसी खबर आ गई जो लगभग सर मतलब इन्फोसिस का गर्दन पकड़ लिया इसने? तो ये देखिए सर, 48 मिनट्स अगो, 20 मिनट्स अगो, 6 आवर्स अगो, मतलब मार्केट बंद होने के बाद 3:30 के बाद ये सारे खबर आया है, जहां पर बोला जा रहा है कि भाई इन्फोसिस को 32,000 करोड़ का सर ये जीएसटी डिमांड भेजा गया है। कितना? 32,403 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस भेजा गया है सर। अगर ये पैसा निकला तो इन्फोसिस को भरने पड़ेंगे अपने पैकेट से। और ये तो कुछ नहीं है, तो 32,000 सर मैं आपको बोलूँगा, साथ में इसके साथ पेनल्टी भी मार सकते हैं, इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं सर। क्योंकि सरकार पक्का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, सरकार छोड़ेगी नहीं सर। तो ये क्या है सर? अंडर इन्वेस्टिगेशन। देख सकते हैं जो ये अलीज्ड बताया जा रहा है जीएसटी से, जीएसटी इवेशन से रिलेटेड, कि भाई जीएसटी इसने नहीं पे किया है करके, कि जो बाहर से ये ज़्यादातर सर जो कंपनियां काम करती है ये बड़ी बड़ी सर, ये बाहर वाले लोगों से ज़्यादातर डील करती है। तो शायद पता नहीं अब क्या बोल सकते हैं भाई, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता करके। तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है सर, मतलब कंपनी के ऊपर डाउट है और इसीलिए सर इस कंपनी को पूरा जांच में लिया जा रहा है, और इसी के कारण गिर सकता है सर स्टॉक। अब मान लेते हैं कि स्टॉक नहीं गिरा, तो लोग बोलेंगे भाई तो नहीं गिरा, क्योंकि सर बोला जा रहा है अंडर इन्वेस्टिगेशन सर। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये भी हो सकता है कि ये जो एलिगेशन लगाया गया वो गलत हो, स्टॉक भाग जाएगा। अगर ये एलिगेशन पकड़ा गया कि भाई सही है, तो फिर इन्फोसिस में फिर नुकसान देखने को मिल सकता है सर। और जीएसटी दो टाइप के होते हैं सर, आईजीएसटी, सीजीएसटी सर। तो उसमें से शायद सीजीएसटी के ऊपर जो है, इनके ऊपर जो है ये प्रॉब्लम हुआ है सर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बताते हुए वो भी आपको नजर आ ही जाएंगे सर। और इन्फोसिस की वजह से और भी कंपनियों पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जैसे इन्फोसिस के साथ साथ टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सारी कंपनियों पे सर। क्यों? क्योंकि सर इन्फोसिस बड़ी कंपनी है, और बड़ी कंपनी वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे भी है सर। तो इनसे होगा क्या कि इन लोगों को भी डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना कि भाई इसने 32,000 करोड़ का इस तरीके से मामला किया है, तो जो लोग सरकार अगर इनको पकड़ेंगे तो सरकार इन लोगों को भी सर इनके पीछे भी जाएंगे कि भाई चलो चेक करो, तो कहीं ऐसा तो ना कि इन लोगों ने भी पैसा नहीं भरा करके। तो ये क्या हो जाएगा सर, इनके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो टैक्स डिमांड आया है वो कहाँ से? 2017 से 2021-22 के बीच में आया है सर। 2017 की बात की जा रही है सर। पूरा निचोड़ के ये लोग सर, मैं आपको बोलूँगा जितना जीएसटी नहीं पड़ेगा सर उतना तो ये लोग टैक्स और पेनल्टी मार देंगे। सॉरी सर, इंटरेस्ट और पेनल्टी मार देंगे सर। इंटरेस्ट मार देंगे सर ये लोग। सरकार कम से कम तो सर 20% का इंटरेस्ट लेती है एक साल के अंदर, कोई गड़बड़ हुआ तो 2% का तो सर मिनिमम पर मंथ ले लेती है, और कंपाउंडिंग हो जाएगा उसके ऊपर सर। क्यों? क्योंकि सर कहने का मतलब है जब आप ईएमआई भरते हो तो सर मंथली आपको देना पड़ता है। अगर मंथली नहीं देते हो तो सर अगले मंथ में बढ़ा चढ़ा के लिया जाता है। वो क्या हो जाता है? कंपाउंडिंग तरीके से। तो ये लोग इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट ये लोग लेना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है सर, सुबह सुबह का टाइम है। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो आपको जल्दी दे दूं ताकि ये अपडेट मिल जाए कि आईटी सेक्टर में भी वीकनेस देखने को मिल सकता है सर। ठीक है, ये खतरों की वजह से। अब ये देखो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, बेंगलोर में देखने को मिला है। और मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि भाई इन्फोसिस कोई छोटा बच्चा नहीं है सर। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है सर। इनके पास बड़े बड़े अकाउंटेंट रहते हैं, और ये जीएसटी से रिलेटेड ये इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकता है भाई? कोई कैसे कर सकता है सर? जीएसटी से रिलेटेड और एक कंपनी के ऊपर से ये आया था, पता है? वो कंपनी तो बर्बाद हो गई। ये देख लीजिए, ये जो ऑनलाइन गेमिंग था सर, डेल्टा कॉर्प, ये जो कंपनी थी, इसके ऊपर भी जीएसटी का सर डिमांड आया। कितने का? 23,200 का गया। ये कंपनी को इतना नुकसान झेलना पड़ा कि सर आज भी ये कंपनी सदमे से बाहर नहीं निकल सकती। डेल्टा कॉर्प से 23,200 करोड़ जीएसटी डिमांड, देख सकते हो। तो ये कंपनी आज भी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है सर। और कितने दिन पहले खबर आया था सर? 2024, ये देख सकते हो ना, जैन को आया था। ज़्यादा मतलब पुरानी खबर नहीं है सर।
और देख लीजिए ये जो स्टॉक है डेल्टा कॉर्प कहाँ से कहाँ पहुँच गया सर, देख लीजिए ये ना, कहाँ हाई पे रहता था सर, लगभग वो 300 रुपये का स्टॉक था और यहाँ पर तो इसने 400 रुपये का हाई मारा था, आके बेचारा ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ सर, एकदम लो पे बैठा हुआ सर, ऑल टाइम लो पे डेल्टा कॉर्प। इसमें भी सर जीएसटी से प्रॉब्लम आया था और एक कंपनी नहीं याद आ रहा, तो कहने का मतलब है कि इस तरीके देखो अब ये कंपनी भी पकड़ी गई सर, पकड़ी गई तो इनको देना पड़ा, तो दूसरी कंपनी तो जो लोग पकड़े जा रहे हैं सर वो बच नहीं रहे हैं। ऐसा है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, ये क्लियर हो जाए, मतलब जो भी हो साफ साफ क्लियर हो जाए, कहीं पर गंदगी छुपी हुई ना रहे करके। अगर ऐसा हुआ तो इन्फोसिस को झेलना पड़ सकता है नुकसान। देखते हैं क्या होता नहीं होता है, मैं इस बात की पूरी कंफर्म तो नहीं बोल सकता क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है भाई, तो मैं कैसे बोल दूं कि हाँ ये गलत है सही है, जब तक सरकार की तरफ से कोई या ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं बोल दूंगा, ठीक है। बाकी हम इंतजार करेंगे, इवनिंग में मैं आपको फुल डिटेल में वीडियो बनाकर दे दूंगा, इसलिए सर मॉर्निंग में मैं आपको सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूं, और इवनिंग में भी सर सबसे पहले जो ताज़ी खबर होगी वो भी मैं ही दूंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।